हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। हाँ जी, फिलहाल तो बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज है जी अष्टमी गुप्त नवरात्रों की। और सबसे पहले सुबह उठते ही ये सोच रही हूँ कि बेटिया के लिए क्या बनाऊँ स्कूल के लिए। तो स्कूल के लिए मैं बना रही हूँ लंच। तो आज मैं उसको दूंगी राइस। तो मैंने सबसे पहले तो राइस को रख दिया है, क्योंकि जैसे पुलाव टाइप के होते हैं ना, तो मैं उसको सुबह वही दे देती हूँ, क्योंकि कई बार वो ज़्यादातर पुलाव खा के बहुत खुश होती है। तो मैं हल्का सा मैगी मसाला डाल के और नमक डाल के उसका पुलाव बना देती हूँ। और वो वेजिटेरियन कुछ भी नहीं खाती, इसमें न आलू खाती है न कोई और वेजिटेरियन मतलब सब्जी खाती है, कोई भी नहीं खाती, खाली चावल। वो इसी में खुश होके। तो आज उठने में थोड़ी सी लेट हो गई थी मैं, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि कुछ जल्दी बनता है ना सामान, मैं वो बना देती हूँ। तो मैं उसके लिए मैंने चावल रख दिए। और पानी भी देखो मैं खड़े खड़े पी रही हूँ, सुबह का मैंने पानी भी नहीं पिया है। खाली सीधा मैं वॉशरूम में गई और अपना मुंह हाथ धुले और मैं सीधी किचन में आके और लग गई। और उसका फ्रूट लंच में मैं आज दे रही हूँ ग्रेप्स। तो सबसे पहले धुल के, जब तक मेरे चावल बन रहे हैं ना, तो मैं उसके लिए जैसे पानी की बोतल भरनी होती, पानी की बोतल भर देती हूँ। और ग्रेप्स डाल दूंगी, जैसे फ्रूट होते हैं तो फ्रूट छील लेती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह जो काम होता है ना, वो दोनों हाथों से, मतलब दो हाथों के चार हाथ करने पड़ते हैं, तब जाके है ना बच्चों का स्कूल के टाइम तक है ना बच्चे पहुंच पाते हैं। तो बस यही सुबह सुबह का, हर देखो हर लेडीज का ये, मेरा मेरा काम नहीं है, ये हर लेडीज का ये होता है कि सुबह सुबह दो हाथों के चार हाथ बनाने पड़ते हैं। उसके बाद उसका हो गया था। और चावल भी मेरे बन गए थे, खाली ठंडे नहीं हुए थे, तो ठंडे करके डालूंगी मैं उनको। नहीं तो जब गर्म खाना डाल देती हूँ ना, तो वो टिफिन होता है ना, वो टाइट हो जाता है, तो उससे खुलता नहीं है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सी उसका प्यार करा, लाड करा। क्योंकि जब तक मैं उसका लाड प्यार नहीं करती ना, तो वो उठती नहीं है। मैं कितनी भी बोल लो मन्ना, तो उठ लो बेटा, उठ लो बेटा, लेकिन वो उठती नहीं है। तो उसका मैं थोड़ी थोड़ी, पता नहीं उसकी या तो आदत बन गई है उसको प्यार करवाने की। और जब मैं थोड़ा सा प्यार कर लेती हूँ, तो वो फटाक से उठ के और बैठ जाती है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि बच्चा बिना मतलब थकान के और उठ जाता है। और नहीं तो आँख करती रहेगी। मन्नत का यही काम है, जैसे दूर तक मैं बोलूँगी ना, बेटा मन्नत उठ लो, तो वो उठती नहीं है। उसके बाद में खैर अब थोड़ी सी ठंडी तो अब तो कम हो गई। नहीं तो ठंडी ठंडी में मैं सुबह नहलाती नहीं हूँ इसको। और आज भी मैंने नहीं नहलाया, जैसे शाम को नहला देती हूँ स्कूल से आने के बाद। और सुबह मैं खाली इसका मुंह हाथ पैर धुल के और इसको तैयार कर देती हूँ। तो बस देखो कितनी स्माइल है सुबह सुबह भी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है इसको एक बार उठने के बाद। कई बच्चे जैसे होते हैं ना, तैयार करते रहो तो भी आलस में रहते हैं। मन्नत का ये बिल्कुल अच्छा, वो एक बार उठ जाती है ना, तो दोबारा फिर आलस में ऐसे बच्चे जैसे रोते हैं, कभी भी नहीं रोई। देखो अब तो थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन जब छोटी थी ना, तो भी नहीं रोई थी। और उसके बाद तैयार होके चाय पिला के, दूध और चाय पिला के, और आ गई है मंदिर में। और मेरे मंदिर की हो गई है लाइट खराब। देखो मंदिर कितना सुना सुना सा लग रहा है ना, मेरे को देखने में भी इतना अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि एक जो रोशनी होती है ना, तो अलग सी चमक होती है। लेकिन मैंने ऊपर जो झूमर है, और मन्नत आप सबको हाई कर रही है, ओ मतलब बाय कर रही है, स्कूल जा रही है ना। तो उसके बाद में मन्नत चली गई थी, और फिर मैं नहाने चली गई सीधी नहा के, और मैं आ गई हूँ। क्योंकि आज मैं बता रही थी ना, गुप्त नवरात्रों की अष्टमी भी है, तो मुझे भोग भी बनाना है। और कल मैंने न्यू हेयर कट करवाया, और बड़ा अच्छा लग रहा है ना, जब कुछ हम अपने ऊपर भी, जैसे घर पे हम टाइम देते रहते हैं, दूसरों को हम टाइम देते रहते हैं, लेकिन अपने को टाइम ही नहीं देते। और फिर किसी किसी दिन हम अपना थोड़ा सा नया लुक लेते हैं ना, तो मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आज है ना, कल हेयर कट करवा के आज बहुत अच्छा सा लग रहा है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव फील आ रही है। और मतलब आज तो हो गए हैं बाल थोड़े से, नहीं तो कल बिल्कुल सेट करके बहुत अच्छी कटिंग करी थी उन्होंने, बहुत अच्छी। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है फिर भी। और ये जो कुर्ती है गरम, ये भी मैंने ये आज पहली बार ही डाली है। उसके बाद में मैं सीधी आ गई हूँ किचन में। हम दोनों के लिए पहले बनाऊंगी चाय। एक चाय पियेंगे, क्योंकि नहाने के बाद में, चाहे मैं दिन में नहाऊँ या सुबह नहाऊँ, कभी भी नहाऊँ, लेकिन चाय चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। नहाते ही पता नहीं मेरी क्यों ये आदत बनी हुई है, नहाने के बाद सबसे पहले मेरी होती है चाय। और चाय पी के फिर मैं करती हूँ आगे भोग की तैयारी। तो अब पहले चाय पी के, और जब तक मैं अपना जो सामान है वो मैं स्लेब पे निकाल के रख देती हूँ कि मेरे को क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर मैं फटाक से बना लूँगी उस हिसाब से भोग। तो सब छोले मैंने साइड में बॉईल करने रख दिए थे, तो मेरे छोले बॉईल हो गए हैं। और आज मैं जो मेरे पास ये एक कढ़ाई का सेट रखा था, इसमें एक फ्राई पैन है, एक कढ़ाई है,
बहुत अच्छी है ये कढ़ाई भी, और बहुत दिन से सोच रही थी इसको कब यूज करूँगी। ये काफ़ी हेवी है, स्टील की है, क्योंकि मेरे पास लोहे की थी। और हाँ, लोहे की कढ़ाई है मेरे पास, एल्युमिनियम की नहीं थी। पहले भी मेरे पास, हाँ, एल्युमिनियम की थी एक मेरे पास, उसको मैंने मतलब दे दिया, क्योंकि एल्युमिनियम के मैं थोड़े से कब कम यूज करने लगे। खाली मेरे पास कुकर है एल्युमिनियम के। तो अब मैं धीरे धीरे करके अपने किचन के जो बर्तन है ना, उनको हटाती जा रही हूँ एल्युमिनियम के। तो मैं थोड़े से मैं सोच रही हूँ स्टील के जो बर्तन है ना, थोड़े स्टील के यूज करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरे पास ये कढ़ाई थी और ये फ्राई पैन था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, आज अष्टमी भी है, अच्छा दिन भी है, तो इनमें पहले चोट में भोग बना लूँ। और तो मैंने ये निकाल लिए, और निकाल के और अब मैं आ गई हूँ सीधा हलवा बनाने। नई कढ़ाई में हलवा बनाऊंगी। और जो इसकी जो पिंदी है ना कढ़ाई की, वो काफ़ी हेवी है। तो हम कुछ जैसे सामान करेंगे, हलवा बनाएंगे तो अच्छा बनता है। जैसे कढ़ाई की पिंदी हेवी होती है ना, तो उसमें सामान, कोई भी सामान हो, अच्छा बनता है। तो अब मैं फटाफट बना लेती हूँ भोग। यहाँ मैं बता देती हूँ, पतिदेव थोड़ी सी मंदिर की साफ सफाई करे। मैंने बोला जब तक आप जोत लगाओ, थोड़ी साफ सफाई करके। और मैंने खाना बन गया था, मेरे छोले भी बन गए, हलवा भी बन गया, पूड़ी भी मैंने सेक ली है, क्योंकि सुबह सुबह पतिदेव को भी ऑफिस जाना होता है। तो फिर मैंने सोचा इनके जाने से पहले मैं सारा काम अपना निपटा लेती हूँ, पूजा पाठ का भी, अपना भोग जो बनाना होता है भोग भी। तो मैंने बना लिए छोले, हलवा और पूड़ी। माता रानी के भोग की तैयारी हो गई है पूरी। और अब हम दोनों लोग कर लेते हैं पूजा। और मंदिर तो खैर मेरे को है ना सुना सुना सा लग ही रहा है, क्योंकि लाइट नहीं है ना, तो लाइट की वजह से थोड़ा सा मतलब
सूना लग रहा है और मैं इसको ठीक भी करवा लेती, लेकिन थोड़ा सा मेरे से तो देखो ठीक हो नहीं पा रहा, क्योंकि इसमें है ना तार में कुछ शॉर्ट हो गया है। तो उसकी वजह से इसकी पूरे मंदिर की लाइट चली गई, जो ऊपर थी वो लाइट भी खत्म हो गई, जो पीछे लगी हुई थी लाइट वो भी मतलब बंद हो गई, क्योंकि एक तार से जुड़ी हुई थी। और ये मानो कि मेरा हाथ नहीं जला, बस मैं बच गई, क्योंकि मैं तार हटाने लग गई, मतलब आज रात में ही जब हम पट बंद करते हैं मंदिर के, तो मैं हटा रही थी, तो उसमें पता नहीं कहाँ से ब्लास्ट हुआ एकदम से, और बहुत तेज की आवाज़ आई, और एकदम से जो चिंगारी उछलती है ना, वो चिंगारी भी उछली। बट ये है कि हाँ, मेरा हाथ नहीं जला, ये अच्छा हुआ। पतिदेव तो एकदम बोले कि क्या हुआ, मैं कह रही कुछ नहीं, ऐसे ही हो गया था, हो गया, फिर हाथ नहीं जला। उसके बाद में दिन में खा पी के, और लगभग अब टाइम बज गए 12, मतलब 11:30 बजे का यही टाइम है। और इस टाइम मेरा काम भी सारा हो गया है, क्योंकि साफ सफाई का तो कर गई थी मेड, ओ मतलब झाड़ू पोछा, और तो खाली मैं करती हूँ, और वो कर गई थी मेरी मेड। और उसके बाद मैं सीधी लग गई हूँ प्रेस करने, क्योंकि प्रेस के भी कपड़े हो रखे थे, तो मैंने प्रेस ले लिया। जो ऐसे काम होते हैं ना, जैसे प्रेस करने वाले या कुछ एक्स्ट्रा काम होते, तो उनके लिए, उनको काम को मैं दिन के लिए रखती हूँ। अपने काम को है ना मैं डिवाइड कर लेती हूँ, कौन सा काम मुझे सुबह करना है, कौन सा दोपहर करना है, कौन सा मुझे शाम में इवनिंग में करना है। तो इस तरीके से डिवाइड कर लेती हूँ ना, तो वो जो काम होता है वो मेरे ऊपर बोझ नहीं बनता। एक वो मैं मतलब खुशी से करती हूँ, उस काम को इंजॉय करती हूँ, हर एक काम को। और इंजॉय जब हम काम को करते हैं ना, तो वो खुशी देता है हमें, वो बोझ नहीं लगता। तो वैसे ही मैं काम को है ना बांट के और फिर एंजॉय करती हूँ। हाँ, कई बार मेरा ये है कि मेरा मन नहीं होता, तो मैं उस काम को वहीं पर छोड़ भी देती हूँ। जब मन होता है ना, 2-4 मिनट में, घंटा, आधे घंटे में, तो मैं दोबारा फिर कर लेती हूँ। लेकिन ऐसे करूँगी और ज़बरदस्ती मैं लगूँ, जैसे मूड भी ना हो और फिर मैं काम के लग जाऊँ ना, तो फिर वो चिड़चिड़ापन आ जाता है हमारे अंदर, और फिर वो काम करने में भी हमारा मन नहीं है, मतलब किसी का भी नहीं लगता मन काम करने में। तो अब मैं प्रेस के लग गई थी, दिन है, और आज थोड़ा सा और भी काम करना था, वो मैं बताती हूँ आगे क्या करना था। कुछ मैंने जैसे वो लिए थे, मतलब अखरोट लिए थे, और वो मैं रख के भूल गई थी, तो वो मैंने आज सब निकाले, और उसको भी मेरे को छीलना है। तो ये अब मैं आ गई हूँ न्यूज़पेपर बिछा के अखरोट, क्योंकि अखरोट ये मान लो कि हम अगस्त या सितंबर में हम वैष्णो देवी गए थे, और तब मैं लेके आई थी। वैसे तो हम वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो इतने ही अखरोट लेके आती हूँ मैं, मतलब जो प्रसाद में आते हैं, यूज हो जाते हैं, 1-2 किलो जो अगल बगल में हम प्रसाद के थ्रू बांट देते हैं, जैसे वो वहाँ से खील भी मिलती है। लेकिन अब की बार जो मेरी फ्रेंड गई थी ना, तो वो लेके आई थी अखरोट खाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा ये ले रही है ना खाने के लिए, बोली कि अच्छे मिलते हैं, तो फिर मैंने सोचा मैं भी ले लेती हूँ। तो मैंने भी है ना 2 किलो ले लिए। लेकिन ये इतने गंदे अखरोट थे ना, आप इसका क्या बताऊँ, मैंने तो कान पकड़ लिया, आगे से कभी भी अखरोट नहीं खरीदूंगी वहाँ से मैं। लेकिन उनके कहने पे मैंने खरीद लिया था, आगे से नहीं खरीदूंगी कभी भी। और तो फिर कुछ तो ये पहले ही खराब थे, जैसे पहले ये था 5 छिल रही थी ना, तो 2 सही निकल रहे थे। और अब मुझे ये नहीं लग रहा जब मैं 5 छिलूंगी तो 2 भी सही निकलेंगे। मेरे को ये लग रहा है कि 5 छिलूंगी तो एक ही सही निकलेगा, क्योंकि इसमें है ना सुनसी भी हो गई है, और अलग तरह की है ना स्मेल भी हो गई है। तो बस वही थोड़ा सा चेक कर करके और अब इनको छीलूंगी। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए